हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास आप जानते हैं कि मैं अभी तक एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ बना रहा था। सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ बनाई, लगभग 30 वीडियोज़ मैंने बनाई बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, हिंदी साहित्य के लिए। उसके बाद फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनके लिए मैंने 12 क्लासेस रिकॉर्ड की है। वो सब आपको मिल गई हैं, आपने बड़ी सराहना की। मैंने आपको एक मॉडल पेपर दिया था एग्ज़ाम स्पेशल में, हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। दोनों में आप जानते हैं कि 100% सवाल जो मैंने दिए थे वो 100% आए। आपको 5 सवाल करने थे 10 में से, और 10 में से एक पेपर में 9 सवाल और एक पेपर में 8 सवाल पूछे गए, जो मैंने अपने मॉडल पेपर बनाया था या जो मैंने आपकी क्लास ली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम ऐसे ही आगे चलता रहेगा और ये वीडियो लगातार आपको हर क्लासेस के लिए मिलती रहेंगी। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि उनका एग्जामिनेशन 11, 12, 13 मई के आसपास है, तो इसलिए बीए थर्ड ईयर की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अभी करीब 1 हफ्ते तक या 5 या 6 दिन तक मैं बीए थर्ड ईयर की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि 30 तारीख तक या 1 तारीख तक या 2 तारीख तक, 2 मई तक आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएं। फिर आपके पास काफ़ी समय रहेगा पढ़ने के लिए, 9-10 दिन का। आप उसको पढ़ते रहें और अपना एग्ज़ाम दें। इसके बाद फिर जून में पेपर है बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का, तो उनके लिए भी बहुत पर्याप्त समय है। उनको मैं वीडियोज़ दे दूँगा। 2 या 3 मई के बाद उनके लिए मैं वीडियो बनाना प्रारंभ करूंगा। और 10 दिन में मैं प्रयास करूंगा कि 15 मई तक या 18 मई तक सारी वीडियो आपको मैं दे दूं, ताकि आपको पढ़ने का पर्याप्त समय मिल जाए। अगर मैं 18 मई तक भी वीडियो दे दूंगा बीए सेकेंड ईयर वालों को, तो भी उनको लगभग 20 दिन का समय मिल जाएगा। तो आज हम बीए थर्ड ईयर की जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपको एग्ज़ाम स्पेशल बीए थर्ड ईयर टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से मिलेगी। हम इसमें सिर्फ आज ये बात करेंगे कि हमारे जो बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, जो काफ़ी मैच्योर हैं, बीए फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं, बीए सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, अब बीए थर्ड ईयर में है और उनको एग्ज़ाम देना है। हालांकि कोविड के दौरान आपने ये सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की सब परीक्षाएं दी हैं। बड़ा हौच पहुँच रहा है, पढ़ाई उस लेवल पर शायद नहीं हो पाई है। तमाम विद्यार्थियों से हमारी जो बातचीत हुई उससे निष्कर्ष निकल कर गया कि पढ़ाई ठीक से उनकी नहीं हो पाई, क्योंकि विद्यालय काफ़ी बंद रहा। तो हम आज इस वीडियो में अब 4-5 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन से संबंधित। सबसे पहला सवाल जो हमारे तमाम विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हमें किस क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखना है, या किस क्वेश्चन को कितने पेज लिखें ताकि उसमें बेहतर अंक मिल सकें, यानी हमारा प्रदर्शन बेहतर हो। तो सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब दे लें कि हमें किसी एक सवाल के लिए कितना लिखना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए कुछ आपको स्टैटिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टैटिक्स क्या है? सबसे पहली स्टैटिक्स इस बारे में ये है कि आप ये देखिए कि आपकी लेखन स्पीड क्या है। आप 1 मिनट में कितने शब्द लिख पा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने ये ट्राई नहीं किया है, टेस्ट नहीं किया है, तो अभी ये वीडियो सुनने के तुरंत बाद आप क्या करिए, आप 10 मिनट तक नॉन स्टॉप लिखिए और 10 मिनट के बाद ज़रा गिनिए कि आपने कितने शब्द लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि शब्दों में के, हैं, से, तो, जो छोटे छोटे शब्द हैं एक अक्षर वाले, ये सब भी गिने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा मैं जाता हूँ, तो इसमें 3 शब्द हुए, मैं जाता हूँ। तो इस तरह शब्द गिनिए आप, 10 मिनट लिखिए और फिर आप शब्द गिनिए, और फिर उसको 10 से जितने शब्द आ जाएं उसको 10 से भाग दीजिए, और फिर देखिए कि 1 मिनट में आपकी स्पीड कितनी बन रही है। 1 मिनट में हमारे विद्यार्थी कितने शब्द लिख पा रहे हैं। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एक विद्यार्थी की स्टैंडर्ड स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर में है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि स्पीड आपकी ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि शायद आपको इन चीज़ों का अनुभव ना हो। लेकिन बीए थर्ड ईयर में है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी स्पीड बना ली होगी
और बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी की स्पीड 24 शब्द प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, 24 वर्ड्स पर मिनट। तो 10 मिनट आप लिखिए, और अगर आप 240 या 250 लिख रहे हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और आपका पेपर बहुत आसानी से सॉल्व होगा, आपको समय की कोई किल्लत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि 10 मिनट में हो सकता है आप 24 शब्द प्रति मिनट लिख लें, लेकिन कंटिन्यूअस 3 घंटे लिखना है आपको, 180 मिनट लिखना है आपको। तो ये 180 मिनट में जो आपका एवरेज आएगा, अगर आपकी स्पीड आज की डेट में 24 शब्द प्रति मिनट है तो आपका जो एवरेज आएगा वो 20-21 शब्द प्रति मिनट होगा। 3 घंटे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो स्पीड होगी एवरेज वो 20 से 21 शब्द प्रति मिनट होगी, इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। लेकिन हमारे जिन विद्यार्थियों की स्पीड अभी ही 20-21 है, 10 मिनट में वो लिखते हैं और 1 मिनट में 20 शब्द लिख पा रहे हैं, 19 लिख पा रहे हैं, 18 लिख पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि जो उनकी एवरेज स्पीड होगी वो 17 से 18 शब्द घट करके हो जाएगी। 3 घंटे लिखना छोटी बात नहीं है, कंटिन्यूअस 3 घंटे लिखना ये बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए, आज ट्राई कर लीजिए और टेस्ट कर लीजिए कि आपकी स्पीड क्षमता कितनी है, आप कितने शब्द कितने मिनट में लिख पा रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो पेपर आएगा वो 3 घंटे का आएगा। सब्जेक्टिव पेपर 3 घंटे का आएगा और ऑब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे का आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत है सब्जेक्टिव में लिखने की और स्पीड की। सब्जेक्टिव पेपर हमारा जो 3 घंटे का होगा यानी 180 मिनट का होगा, और उसके लिए निर्धारित कितने अंक हैं? 50 अंक हैं। 50 अंक का पेपर और 180 मिनट का समय। लेकिन ज़रा सा हम पहले ये देख लें कि इस 180 मिनट में हमारे समय कितना बर्बाद होगा। 180 मिनट क्या कंटिन्यूअस लिख पाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते 180 मिनट। कैसे नहीं लिख सकते हैं? देखिए, इसमें 10 मिनट आपका 100% बेकार जाएगा। कैसे बेकार जाएगा, ज़रा इस पर बात कर लें। देखिए, ऐसा है कि आपको एक बार अटेंडेंस भरनी होती है, अटेंडेंस सीट आती है, उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, पेपर का नाम, ये कोड, वो कोड, अपने साइन ये सब करना होता है। आप समझ लीजिए कि 5 मिनट, 3 से 5 मिनट इसमें चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका वेरिफिकेशन एक फॉर्म आता है पर डे, उसको भरना होता है, उसमें 2-4 मिनट चले जाते हैं। तीसरा क्या है? एक आध बार मान लीजिए आप पानी पीने के लिए गए, उसमें चला गया। चौथा क्या है? फ्लाइंग स्क्वाड आया, उसमें 2-4 मिनट चला गया। फिर पेपर आप पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि 15 से 20 मिनट जा सकता है, लेकिन मैं 10 मिनट ही समझता हूँ कि 10 मिनट तो 100% जाना ही जाना है। आपको मिलेंगे 170 मिनट लिखने के लिए, और इस 170 मिनट में आपको 50 नंबर लेने हैं, यानी कुल पेपर आपका 50 नंबर का है और समय है आपके पास 170 मिनट। तो ज़रा आइए देख लेते हैं कि 1 नंबर के लिए हमें कितना समय मिल रहा है। 50 नंबर के लिए 170 मिनट, तो 1 नंबर के लिए तो 170 को आप 50 से भाग दे दीजिए तो ये आता है 3.4 मिनट। यानी 1 अंक का अगर कोई सवाल है तो उसे आप 3.4 मिनट लिख सकते हैं। अब इस 3.4 मिनट लिखने के लिए 1 अंक का तो कोई सवाल आएगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं या तो 5 का आएगा, या 8 का आएगा, या 10 का आएगा, या 15 का आएगा, इन्हीं में विभाजित रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, अगर सवाल 5 अंक का है तो आपको कितने मिनट मिलेंगे? 17 मिनट मिलेंगे। अगर सवाल कोई 5 अंक का आपका आया है तो आप बेफिक्र होकर के 16 से 17 मिनट लिख। 17 मिनट ये मैक्सिमम है, आप ध्यान रखिएगा। प्रयास करिए कि जितना मैक्सिमम है उससे 2 मिनट पहले आपका सवाल, 3 मिनट पहले आपका सवाल पूरा हो जाए। तो 5 अंक के लिए मैक्सिमम आपको मिलेंगे 17 मिनट। 8 अंक के लिए मैक्सिमम मिलेंगे आपको 27 मिनट। 10 अंक के लिए मैक्सिमम मिलेंगे 34 मिनट, और 15 अंक के लिए मैक्सिमम मिलेंगे 51 मिनट। ये है कैलकुलेशन। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि हम किस सवाल को कितना लिखें। भाई ये पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जितने नंबर का जो सवाल हो उतने हिसाब से उसको लिखिए। सवाल 5 नंबर का है 17 मिनट लगातार लिखिए। सवाल 8 नंबर का है 27 मिनट लिखिए। सवाल 10 नंबर का है
34 मिनट लिखिए। सवाल 15 नंबर का है, 51 मिनट लिखिए। समय बहुत है आपके पास। लेकिन यहाँ पर हाँ, अब जरा ये भी जरा देख लेते हैं कि अगर 5 मिनट का कोई 5 अंक का कोई सवाल है और आप 16 से 17 मिनट लिखते हैं और आपकी एवरेज स्पीड आती है 20 शब्द प्रति मिनट, तो 16 दूनी 32, यानी लगभग 320 शब्द हुए। 5 अंक के सवाल को लगभग 320 शब्द में आप लिखेंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो स्पीड खराब होगी तो 320 गिर करके 300 आ सकता है, 280 आ सकता है। तो इस सवाल का जवाब मैंने लगभग दे दिया है कि हमें किस सवाल को कितना लिखना है। आप इस पर मत जाइए कितना लिखना है, आप इस पर जाइए कितने मिनट लिखना है। कितना लिखने के चक्कर में हो सकता है किसी सवाल को आप कम समय दें और किसी सवाल को ज़्यादा समय दें, वहाँ पर डिसबैलेंस हो सकता है। लेकिन जब आप ये ध्यान रखेंगे कि कितने मिनट में हमें कितना लिखना है, किसी सवाल को कितने नंबर का है, कितने मिनट लिखना है, तो वो बेहतर रहेगा। 5 अंक का है तो 17 मिनट, और वो सारा डेटा मैंने आपको बता दिया है। बस अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड अच्छी है तो ज़्यादा शब्द लिख लेंगे, स्पीड कम है तो कम लिख पाएंगे। अब लेकिन एक इसमें दिक्कत थोड़ी सी है, पहले वो दिक्कत समझ लेते हैं। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जो फर्स्ट और थर्ड पेपर है वो सब्जेक्टिव है और सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पेपर में आप जानते हैं कि कविताएं हैं, थर्ड पेपर में भी आप जानते हैं कविताएं हैं, ब्रजभाषाई कविताएं वहाँ पर हैं, और प्रयोगवादी कवि आपके फर्स्ट पेपर में है। दोनों से व्याख्याएं आएंगी। अब ये व्याख्याएं कितनी आएंगी जरा ये देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा अनुमान है कि इन दोनों प्रश्न पत्रों में कम से कम 30 और अधिकतम 40 नंबर की व्याख्या आएगी। 30 नंबर की तो 100% आनी ही आनी है, संभावना है, और अधिकतम 40 नंबर की आएगी दोनों में। यानी किसी एक पेपर में 15 अंक की व्याख्या आएगी और एक पेपर में 15 अंक की, या ये भी हो सकता है कि एक पेपर में 20 अंक की व्याख्या आए और दूसरे में 20 अंक की है, लेकिन 15 से कम आने की संभावना नहीं है। अब 15 अंक की व्याख्या में हो सकता है 2 व्याख्याएं आए, एक व्याख्या तो नहीं आएगी, 2 व्याख्या कम से कम आएगी। अब व्याख्या वाले सवालों में क्या करना है, आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जो मैंने आपको बताया कि 5 अंक के लिए आपको 17 मिनट लगेंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नोत्तर की। तो अब इसमें आपको 2 व्याख्या भी करनी है, तो व्याख्या में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 5 अंक का क्वेश्चन लिखने में आपको 17 मिनट लगेंगे तो 5 अंक की व्याख्या के लिए आपको 20, 21, 22 मिनट लग सकते हैं। तो ये जो ज़्यादा समय लग रहा है व्याख्या में, इसे कैसे मैनेज किया जाए, तो ज़रा ये समझ लीजिए। अगर आपकी 2 व्याख्या है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 10-10 नंबर की 2 व्याख्याएँ आ गई हैं तो 10 नंबर का मतलब हमने क्या कैलकुलेशन निकाला है 34 मिनट। 34 दूनी 68 मिनट, यानी 10 अंक की अगर 2 व्याख्याएँ आ गई तो 68 मिनट हमारा कैलकुलेशन कहता है। लेकिन आप ये मान चलिए कि 10 मिनट आपका ज़्यादा लगेगा, यानी 78 से 80 मिनट आपका लग सकता है। तो जो ये 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है ये कहाँ से निकलेगा, ये वहीं क्वेश्चन से निकलेगा। किस क्वेश्चन से, जो आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। उस प्रश्नोत्तर में मैंने 5 अंक के लिए 17 मिनट निर्धारित किए हैं, तो उस 17 मिनट को आप 2 मिनट कम कर देंगे। सब में 2-2 मिनट, 3-3 मिनट कम कर देंगे। छोटे सवालों में 2 मिनट, बड़े सवालों में 4 मिनट कम कर देंगे। तो व्याख्या के लिए आपको 10 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब व्याख्या में समय ज़्यादा क्यों लगेगा भाई? देखिए, इसलिए लगेगा कि आपको संकेत लिखना है, फिर आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या करनी है। और व्याख्या का मतलब केवल अर्थ नहीं लिखना है, व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है उस कविता को। उसके बाद फिर विशेष में कम से कम 10 चीज़ें लिखनी है। सब में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, समय लगेगा। तो व्याख्या में आपको समय लगेगा। और बेहतर व्याख्या आप कैसे करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्याख्या वाली वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। आप जहाँ जा करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 30 से 40 अंक का सवाल है, और 30 से 40 अंकों का सवाल छोटा मोटा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है ये। और व्याख्या वाली वीडियो आप देख लेंगे तो मैं पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि आपको बहुत बेहतर अंक मिलने की संभावना होगी।
बहुत प्रबल संभावना हो जाएगी आपको व्याख्या में अच्छे अंक मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपनी अगली बात पर। अगली बात है हमारी कि आपके जो बाज़ार में गाइड मिल रहा है, जो गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है। हमारे तमाम विद्यार्थी हैं, मैं तो समझता हूं कि 90% से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गाइड और गेस्ट पेपर पर ही डिपेंड करते होंगे। उन्होंने कभी अपने मन से नोट्स नहीं बनाया होगा, अपने मन से उन्होंने कभी बड़ी पुस्तकें नहीं देखी होंगी, पढ़ी होंगी, कभी लाइब्रेरी में किताबें हो सकता है ना भी मिली हों। असल में होता क्या है कि अपने मन से नोट्स बनाने का मतलब ये हुआ कि आपके पास बड़े बड़े विद्वानों की बड़ी बड़ी किताबें होनी चाहिए, और वो सब हमारा विद्यार्थी मैनेज नहीं कर पाता है। तो बेचारा क्या करता है, वो गाइड और गेस्ट पेपर की शरण में चला जाता है। 200 रुपये खर्च करता है, गाइड मिल जाती है, 60 रुपये खर्च करता है, गेस्ट पेपर मिल जाता है। आजकल खूब बाजार में बिक रहे हैं। गाइड और गेस्ट पेपर की हालत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आप कोई भी गेस्ट पेपर उठा के लीजिए, गाइड उठा के देख लीजिए। मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर का एक हवाला देता हूँ, हालांकि मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान बता रहा हूँ, शायद देख लीजिएगा आप। जो बाज़ार में गेस्ट पेपर मिल रहे हैं उसमें आप खोलिएगा और अज्ञेय का कोई सवाल देखिएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। आप देखेंगे क्या कि 3000 से 3500 शब्दों में वह सवाल लिखा हुआ है। मान लीजिए कि वो सवाल आपको लिखने को आ जाएगा, तो 3000 शब्द, 2500 शब्द क्या आप लिख सकेंगे? जी नहीं, कभी नहीं लिख सकेंगे। अगर सवाल 15 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है कोई सवाल, तो 34 मिनट है। 34 मिनट में अगर आप 20 शब्द प्रति मिनट का एवरेज निकालते हैं तो 680 शब्द हुआ सिर्फ। 10 अंक का सवाल आता है तो मैक्सिमम आप 700 शब्द लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। 15 अंक का अगर ये सवाल पूछ लिया गया अज्ञेय के ऊपर, कोई बड़ा सवाल, दीर्घोत्तरीय सवाल, उसके लिए आपको समय मिल रहा है लगभग 48 से 51 मिनट। हम एवरेज मानते हैं 50 मिनट। 50 मिनट में 20 शब्द प्रति मिनट लिखेंगे तो आएगा 1000 शब्द। और गेस्ट पेपर और गाइड में कितना दिया हुआ है? 3000 शब्द। तो हम इसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हम इसमें से कौन सा उदाहरण लें, कौन सा उदाहरण ना लें, हम इसमें से किस बात को कितना लिखें, हम प्रस्तावना कितनी लिखें, हम हेडिंग्स कितनी डालें, हम भूमिका कितनी लिखें, निष्कर्ष कितना लिखें, इन सब पचड़ों में हमारा विद्यार्थी बेचारा पड़ जाता है और बड़ा पशुपेश होता है। तो गाइड और गेस्ट पेपर के भरोसे रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर आपके ठीक नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे फिर किस से उम्मीद करें, किस पे भरोसा करें? तो देखिए, किसी पे भरोसा मत करिए, भरोसा अपने आप पर करिए। आपके जो गेस्ट पेपर और गाइड है, जरा उनको अपने सामने खोल करके रखिए और उसमें देखिए कि जो बड़े सवाल हैं उन्हें आप किस तरह से छांट सकते हैं, ठीक। और फिर उनको उस तरह से छांट करके, उनको छोटा करके आप उनकी पढ़ाई कीजिए। अब एक अंतिम बात कि सर आपने तो सब कुछ बता दिया, मेरे लिए मैं ये करूं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो सही बात है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो मैंने ये प्लान किया है कि जैसे आपका फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में मैं कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है 8 क्वेश्चन बन जाए। 6 से लेकर के 8 क्वेश्चन बनाने का प्रयास मैं करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इनसे मिलते जुलते सवाल आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि मैं जिन 8 सवालों पर काम करूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। अब मैं इन 8 प्रश्नों का जो क्लास रिकॉर्ड करूंगा या वीडियो बनाऊंगा, उनको आपके एग्जाम स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। यानी आपको एग्जामिनेशन में टू दी पॉइंट जितना लिखना है मैं उतनी ही बात करूंगा। यानी आपके सवाल को शुरू करने के लिए भूमिका और प्रस्तावना कितने लाइन की होनी चाहिए, कितने शब्द की होनी चाहिए, मैं उतनी ही बात करूंगा। फिर आपको अपनी बात कितनी हेडिंग में देनी चाहिए, मैं उतनी ही बात करूंगा। फिर आपको निष्कर्ष कितना लिखना चाहिए, मैं उतनी ही बात करूंगा। मैं उतनी ही बात करूंगा जितना आप आसानी से विद इन टाइम अपने पेपर को लिख सकें। मैं 2500 से 3000 शब्दों की बात नहीं करूंगा, मैं आपको रियल टाइम में बात करूंगा। और रियल टाइम क्या है? 10 अंक का सवाल है तो रियल टाइम है उसका 700 शब्द। 15 अंक का सवाल है तो रियल है उसका 1000 शब्द या 1100 शब्द मान लीजिए, 1200 शब्द मान लीजिए। लेकिन 3 गुना अगर आपको 3000 शब्द में लिखा दूंगा या पढ़ा दूंगा तो फिर आपके वो ओवर होने लगेगा, वो ऊपर से निकल जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँगा
बोलता चलूँगा कि यहाँ पर आपको लाइन छोड़ना है, यहाँ पर आपको इनवर्टेड कामा लगाना है, यहाँ पर आपको सिंगल इनवर्टेड कामा लगाना है, यहाँ पर आपको डबल लगाना है, यहाँ फुल स्टॉप करना है, यहाँ पैरा चेंज करना है, ये सब बताते मैं आपको चलूँगा। ठीक। और एक बात मैं भूल रहा था, ये बात अंतिम नहीं है। अब अगली बात जो मैं करूँगा वो बात मेरी अंतिम होगी कि आप तमाम बच्चे पूछते हैं, विद्यार्थी, हालांकि थर्ड ईयर में है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं अपनी तरफ से, क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं, कि आपको लिखने के लिए किन प्रकार की पेन्स की आवश्यकता होगी, यानी कलम आप किस प्रकार से यूज करें। कलम का प्रयोग जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कलम का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो नंबर आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो देखिए, मैं जो करता रहा हूँ, जब मैं बीए में था तो मैं कैसे लिखता था, और बीए थर्ड ईयर में जब मैं था तो मुझे हिंदी में 86% नंबर मिले थे, 86%। तो 86% मिलने का राज क्या था? 86% मिलने का सबसे बड़ा राज ये था कि पढ़ाई ठीक ठाक की थी मैंने। हाँ, उतनी ठीक नहीं की थी, लेकिन हाँ ठीक की थी, पढ़ने में थोड़ा ठीक था मैं, बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन काम चलाऊँ था। तो और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि मैंने कलम का सही सदुपयोग किया। कलम का सदुपयोग मैंने कैसे किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने किया। मैं हमेशा 2 नीली स्केच रखता हूँ अपने, एक विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा हूँ मैं अपना जो पर्स होता है छोटा वाला, जिसे एग्जामिनेशन में आप लेके जाते हैं, ट्रांसपेरेंट पर्स, पॉलीथीन का 10 रुपये का मिलता है मार्केट में, वो लीजिए। उसके अंदर आप 2 नीली स्केच रखिए, 2 नीली स्केच पेन, 2 ब्लू रॉड पेन, जिसे हम डॉट पेन कहते हैं। डॉट पेन से लिखना है आपको, जेल पेन से नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। जेल पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। रॉड पेन से लिखना है आपको, ठीक, डॉट पेन से। तो 2 नीली डॉट पेन रखिए, 2 काली डॉट पेन रखिए और 2 नीली स्केच रखिए, यानी 6 हथियार आपके होने चाहिए। ठीक। एमिनेशंस आपके पास पर्याप्त होने चाहिए, गोला बारूद, तो ये गोला बारूद है सब आपके, बाकी दिमाग में सारा गोला बारूद रहता है कि क्या लिखना है हमको। तो ये 2 नीली स्केच, 2 नीली पेन और 2 काली पेन। अब आपको क्या करना है, जब आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, ठीक, तो नीली स्केच का प्रयोग करेंगे। कहीं भी हेडिंग डालेंगे आप, मैं आपके नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता था, आप भी ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। नीली स्केच से मैं हेडिंग डालता था, सारी हेडिंग, और काली पेन से मैं सारे क्वेश्चन लिखता था। और बीच बीच में अगर किसी प्रोफेसर का, किसी विद्वान का, किसी बड़े आदमी का कोई वक्तव्य आता था तो मैं वहाँ पर नीली पेन का प्रयोग करता था और सिंगल इनवर्टेड कामा या डबल इनवर्टेड कामा लगा करके मैं उसे लिखता था। अगर कोई एग्जाम्पल देना है किसी कविता का तो एक लाइन ऊपर से छोड़ना, एक लाइन नीचे से छोड़ना और बीचों बीच में अपना उदाहरण लिखना। किस पेन से? नीली पेन से। तो उदाहरण सारा नीली पेन से, वक्तव्य सारा नीली पेन से, कथन सारा नीली पेन से और हेडिंग सारा नीली स्केच से, बाकी सारा मैटर हम काली पेन से लिखते थे। अब आपको जैसी सहूलियत हो वैसा आप कर सकते हैं। मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। ठीक। एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ मैं। गर्मी का मौसम है, मई में एग्जामिनेशंस आपके हो रहे हैं, तो अपने साथ आप एक पानी की बोतल लेकर के ज़रूर आएँ ताकि शुद्ध, साफ़ और हाइजीनिक वाटर आपको पीने को मिल सके। बाहर के पानी पर भरोसा ना रखें तो ठीक होगा। बाहर के पानी भरोसा रखने से एक तो हाइजीन की समस्या हो सकती है, आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, दूसरा आपका समय जाएगा। बाहर पानी पीने जाएंगे तो आने जाने में, पीने में आपका समय लगेगा। और पानी गर्म है, ठंडा है, गंदा है, ख़राब है, अच्छा है, क्या है, इसकी भी बड़ी समस्या होती है। तो छोटी सी एक बोतल लेकर के अपने साथ आप जाएं। ट्रांसपेरेंट एक आप लेकर के जाएं अपना पॉकेट, उसमें कुछ पैसे, अपना आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी कार्ड यानी आई कार्ड आपको जो मिला हुआ है, एडमिट कार्ड मिला हुआ है, ये सब लेके जाएं। और 6 पेन, 2 नीली स्केच, 2 नीली पेन, 2 काली डॉट पेन, ताकि कोई पेन खराब हो तो किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सारी मोटी मोटी बातें आपसे कर ली हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और ये वीडियो आपको मैं जैसे ही दूंगा उसके कुछ ही देर बाद डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के देख लीजिएगा। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और मैं उसे ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा, वो वीडियो व्याख्या वाली, कि आप उसे देख लें एक बार कि आपको बेहतर व्याख्या कैसे करनी है। ठीक।
अब इसके बाद मैं आपको जो अगली क्लास दूंगा वो मैं आपको फर्स्ट पेपर की क्लास दूंगा। उसके बाद फिर सेकंड पेपर में क्लास नहीं दूंगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद मैं आपको थर्ड पेपर की क्लास दूंगा और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और आपके टेलीग्राम ग्रुप पर वो क्लासेस हमारी उपलब्ध होती रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक मैं 1 या 2 क्लास आपको देने का प्रयास करूँगा। तो बस ईश्वर आपको खुश रखे, आप सकुशल रहें, आप बेहतर से अपना एग्ज़ाम दें, अपने कैरियर के प्रति आप थोड़ा चिंतित रहें। रोजगार और कैरियर के प्रति चिंतित रहना हमारा बड़ा स्वाभाविक सा होता है एक विद्यार्थी के लिए। तो ये चिंता हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई को। तो बस ऐसे पढ़ते लिखते रहें, मस्त रहें। अगली वीडियो में हमारी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।